गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों, सेंटर ऑफ मास, उसके ऐसे न्यूमेरिकल्स जो लगातार बच्चों को परेशान करते हैं। और ये 4 न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि उसमें से एक न्यूमेरिकल आपकी स्कूल की एग्जाम में पक्का होने वाला। 4 मार्कर न्यूमेरिकल है। अभी इसके कंसेप्ट लगातार JEE नीट के अंदर आते हैं। इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है, फोर्स इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क इक्विलिब्रियम। तो दोनों के कंसेप्ट को मिला के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। बहुत ध्यान से देखना, मस्त न्यूमेरिकल बेटा। स्टार्ट। फर्स्ट, आज के सेशन का पहला न्यूमेरिकल, अ मीटर स्ट्रिक बैलेंस ऑन नीफ एज, यानी एक मान लो कि हम एक हल्की सी मीटर स्ट्रिप ले रहे हैं। मीटर स्ट्रिप वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब इसका टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर पक्का है। सर डन है, मस्त कंसेप्ट। When 2 coins of each have 5 ग्राम, 5 ग्राम वाले आपने 2 कॉइन ले लिए या फिर 2 सिक्के ले लिए। मान लो कि ये पुट ऑन द वन टॉप ऑफ द 12 सेंटीमीटर अवे, यानी यहां से 12 सेंटीमीटर दूर, 1 एंड 2 आपने रख दिए। द स्टिक फाउंड टू बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर, यानी ये जो बैलेंस हो रहा है वो यहां पे हो रहा है और ये डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। क्या बात करते हो सर, जोरदार कंसेप्ट आ गया। अब इसको प्रॉपर करना है तो स्टेटमेंट समझ लिया आपने, क्या बोल रहा है वो भी क्लियर हो गया। तो अब जाओ लॉजिक पे। 100 सेंटीमीटर है तो वेट फोर्स यानी W इज इक्वल टू mg। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, 50 सेंटीमीटर पे लगेगा। सर याद करो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट, जो वेट फोर्स होगा वो 50 सेंटीमीटर यानी मिड पॉइंट पे होगा। टोटल लेंथ 100 है तो मिड पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर। सर डन। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो हम FBD बनाते हैं। ये हो गया मेरा W और सर ये डिस्टेंस इसका हुआ 50 सेंटीमीटर। सर डन है। अब आपने देखो यहां पे 2 सिक्के भी रखे और इनका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, इसका वेट नीचे जा रहा है। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो, एक को मैं W इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं mg। मानो कि ये स्केल है, इसका मास m ले लो और इसका आपने क्या बोला फिर से, 2 कॉइन्स ऑफ 5 ग्राम, 5 ग्राम की 2 हमारे पास कॉइन है। तो सर इसका टोटल मास हुआ 10 ग्राम इंटू जी। मैं CGS में रखने वाला हूं तो कोई दिक्कत ना हो, ये M भी CGS में ही मिलेगा। सर डन है। पर दिक्कत क्या है पता है आपको? बोला है कि बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर, यानी यहां पे O पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है और इसका डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है। यहां पे पॉइंट है। तो पहली बात सर, यहां पे हम ऐसा बोलेंगे, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। सर टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ध्यान से देखना और प्लीज 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 प्रॉपर समझना। ये पॉइंट में जाना है, दिख रहा है? यस सर। कलर येलो कर दो तो मजा आ जाए। सर ये फोर्स ऐसे आएगा, पॉइंट रखा ऐसे आएगा, अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस W। सर ये डिस्टेंस कितना होगा? मैं बोलूं टोटल 50 है, ये 45 है, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो फोर्स इंटू 5 सेंटीमीटर। रिपीट, फोर्स मेरा mg है, देख सकते हो ये वाला फोर्स चल रहा है और ये डिस्टेंस 45 50 यानी 5 हुआ। सर पहला डन है। माइनस लिखा, अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए। दूसरा क्या आएगा? तो पहले प्लस लिख देते हैं। अब बेटा ये इस तरफ आ रहा है, आप यहां पे थंब रख दो, डाउनवर्ड्स आ रही, इस तरफ आ रहा है, दिख रहा है? थंब बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब अब मैं इसका कलर करता हूं चेंज, ग्रीन। ये इस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स है इसलिए प्लस, वेट मेरा W डैश। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये 45 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो
तो ये डिस्टेंस हुआ 33, तो ये डिस्टेंस हुआ 33 इज इक्वल टू 0। सर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर W, अब शांति से हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। W इज इक्वल टू क्या हो रहा है, mg इंटू 5, इसकी जगह 10g 33 इज इक्वल टू 0। चलो ये माइनस वाला टर्म है, इस तरफ ले जाओ। सो mg इंटू 5 इज इक्वल टू 10g इंटू 33, जी कट। सर m को सब्जेक्ट बनाओ, 5 टू ज़ा 10, आ गया आपका मास ऑफ स्केल। कितना स्केल? आपका जो स्केल है वो 66 ग्राम का होगा। बोलो मस्त है। सर कंसेप्ट डन है। टॉर्क का कंसेप्ट आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जा रहा हूं लेवल वाला न्यूमेरिकल, मस्त न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे दोस्तों। देखते ये क्या बोलता है। तो नेक्स्ट अगेन मोस्ट आईएमपी, इसको करके ही जाना एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीटर बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg मास सपोर्ट विद 2, यानी एक स्केल समझ लो। अब इसका टोटल डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा अगेन आपने जो वेट फोर्स लगेगा वो उसके सेंटर में लगेगा। सर वेट फोर्स सेंटर में लगेगा तो W इज इक्वल टू mg। सर ये चीज को साइड में लिख दो। सर मास आपने बोल दिया है 4 kg, डन सर। इसका मतलब 4g की वैल्यू 9.8 न्यूटन। बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले वैल्यू लिख देते हैं। सर डन है। अब मास सपोर्टेड विद 2 नाइफ, एज इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, यानी हर एक से अंडरलाइन करता हूं कितने सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर। यहां पे एक हमने धार रख दी है, दूसरी धार यहां पे रख दी है। अब इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। बेटा जिसका डायग्राम प्रॉपर होगा उसको ही सारी चीज समझ में आएगी। डन। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स लगेगा, एक को R1 बोल दो, दूसरे को R2 बोल दो। जब भी कोई चीज को ऐसे रखते हो तो उसका परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। सर ये तो मस्त क्लियर हो गया है। सर डन है। A 6 kg load supported at 30 सेंटीमीटर वन एंड। क्या बात करते हो बेटा। अब इन्होंने बोला यहां से 30 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लिया 30 सेंटीमीटर। सर सीधी सी बात है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। आप यहां पे कोई दूसरा फोर्स लगा रहे हो, उसको आप बोल दो W डैश। तो यहां पे उसका मास भी होगा m डैश g। सर डन। m डैश को आप डिफाइन कर दो कि m डैश कितना हो रहा है, तो m डैश आपका हो गया 6 kg, तो 6 इंटू 9.8 न्यूटन। सर डायग्राम क्लियर है, तो मैं पहले बोलूं कि ऐसा जब भी बोले तो दो चीज को पहले क्लियर करो। अभी यहाँ पे 4 फोर्स हुए, तो फोर्स इक्विलिब्रियम लाओ, उसके बाद टॉर्क इक्विलिब्रियम जाते हैं। चलो फोर्स इक्विलिब्रियम में जाते हैं। सो सिग्मा F ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब सर सारे फोर्स वर्टिकल लग रहे हैं, तो मैं F ऑफ y लिख दूं। x की जगह में अब वर्टिकल फोर्स है इसलिए y लिख रहा हूं। चलो ऊपर की तरफ कौन से फोर्स जा रहे हैं? सर ऊपर की तरफ फोर्स जा रहे हैं R1 प्लस R2। ओके, डाउनवर्ड्स कौन से फोर्स आ रहे हैं? W प्लस W डैश। सो R1 प्लस R2, बोले W की जगह 4G, इसकी जगह 6G, G कॉमन निकाल दो, 10G। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारा कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो R1 प्लस R2 10G की जगह 9.8 पुट करते हैं, तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। सर मजा क्लियर हो गया कि हमने टोटल फोर्स के हिसाब से पहले R1 प्लस R2 का एक रिलेशन देख लिया। अब आएगी बात टॉर्क की।
यानी अब जो डायग्राम आने वाला है वो डायग्राम बहुत शांति से देखना है। तो सर एक लाइन पहले ड्रॉ कर दो। बेटा मेरे वर्ड्स को बहुत शांति से ये समझना, ये बहुत ही काम की चीज है। सर R1 अपवर्ड्स है, यस सर। R2 अपवर्ड्स है, यस सर। दो चीज है, एक W डैश है और एक है आपका W। नजदीक नजदीक रखते हैं, ये है W। सर जब टॉर्क की बात करोगे ना तो क्लियर है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर कहां पे हम लोग कुछ कैलकुलेट करें, तो इस जगह पे ऐसा मान लो कि सर जो मिड पॉइंट है ना आपका, मिड पॉइंट, उसको आप O बोलो। क्यों, उसका रीजन है। मान लो कि ये जो मिड पॉइंट है उसको O बोलते हैं, यानी एट पॉइंट O सर टोटल टॉर्क जीरो हो रहा है, यानी मिड पॉइंट पे टोटल टॉर्क जीरो होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहे हैं। तो टॉर्क मतलब क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिपीट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो सर पहले इसका 25 होगा वो पता चल जाना चाहिए। वो कैसे, बेटा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस आपका 35 है क्योंकि मिड पॉइंट है। बेनिफिट क्या हुआ, ये डिस्टेंस आपका 10 था, तो 35 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 25। तो बिल्कुल वैसे ये डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, 25। और ये डिस्टेंस आपने बोला 5। सर अब मेरा काम आसान हो गया, हर एक का मेरे को फोर्स भी मिल गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया। तो स्टार्ट करो यहां पे लिखने के लिए, कहां पे जाना है। अगेन मैं उसको रेड पॉइंट से हाईलाइट कर दूं, ये हमारा रेड पॉइंट है। चलो डन है, बोलो ये इस तरफ आने वाला है, तो सर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वाले को हम प्लस बोलते हैं, तो ये हुआ प्लस R2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये भी डन। अब सर दूसरे को देखो, सर ये ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट मैंने रखा, तो देखो एरो उल्टा जा रहा है यानी डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए माइनस R1 डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सर डन 25। नाउ अब ये वाला फोर्स ऐसे जाएगा, ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है यानी प्लस हो रहा है, सो प्लस W डैश इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। सर डन है, मजा आ गया। चलो इन दोनों में से ऐसा सोचो, R2 माइनस R1 क्या कॉमन निकाल दिया आपने, सर 25 कॉमन, इसको सामने ले जाओ, W डैश इंटू 5। सर एक काम करो, आपके पास ये वैल्यू है, R2 माइनस R1 को सब्जेक्ट बनाओ, 25 5 काटोगे तो 5, सो W डैश डिवाइड बाय 5। सर डन है, R2 माइनस R1, बोलो W डैश मतलब mg, m डैश मेरा ये रहा, W डैश वाला कैलकुलेशन मेरे पास रेडी है, 6 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 5। मान लो कि 60 है, 60 डिवाइड बाय 5 यानी 12 पॉइंट समथिंग, यानी 11.76 जैसा कुछ आना चाहिए। सो R2 माइनस R1, चलो आपके पास अगर कैलसी है तो फटाफट कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर दो, इसका कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, 11.76। चलो मैंने भी कैलसी से कर दिया, इसका आंसर आ रहा है 11.76। बच्चों अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो 3 मार्कर या 4 मार्कर न्यूमेरिकल के लिए दो वैल्यू आनी चाहिए। सर दोनों वैल्यू रेडी है, इसको लिख देते हैं, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 98, और ये आया R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 11.76। अब बच्चों ये बोलो कि ये R1 कट हो गया, तो इट्स कॉल्ड 2R2, इसे क्या बोलेंगे 2R2। इन दोनों का एडिशन करो,
76 एज इट इज, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। मान लो कि बेटा मेरे पास रैंडमली आंसर चाहिए, तो R2 इज इक्वल, इसको 110 मान लो, डिवाइड बाय 2, यानी 55 जैसा हो गया। सर मेरा काम रेडी, ये होगा 55 न्यूटन। देखो मैं कुछ रैंडम लिख रहा हूं, विदाउट कैलसी लिख रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में। R2 मेरे पास अवेलेबल है, बोले R1 प्लस R2 आपके पास रेडी है, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98। R1 चाहिए, R2 की जगह 55। सर सो R1 इज इक्वल टू 98 माइनस 55, सो R1 इज इक्वल टू, ये आया 4, ये आया 3, 43 न्यूटन, है ना बच्चों। बेटा अब इसके जैसे और दो न्यूमेरिकल भी है। ओ सर क्या बात करते हैं वो। बेटा ये ऐसा है ना कि आपको प्रैक्टिस मांगेगा, देख लेना JEE नीट के अंदर ऐसे MCQ आते हैं, तो बहुत शांत मन से अभी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिखने पड़े तो लिखो, है ना। अच्छे से देख लो बेटा, दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखो बेटा।